प्रश्नमाला 3.2 बहुपद। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एफ एक्स को इस जी एक्स से भाग देंगे। जैसे हम पिछली 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से भागफल और शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एफ एक्स 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 जिसके अंदर हम भाग देंगे, जिसके अंदर जिसमें ये जी एक्स 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास में इसका एफ एक्स है वो उसका क्रम से ही है, बड़ा पावर फिर छोटी पावर फिर बिना पावर फिर बिना चर वाली संख्या। इसी प्रकार हमारे पास में यहाँ पे जी एक्स है, इसमें भी पावर क्रम में होना चाहिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर बिना स्क्वायर वाली और लास्ट के अंदर है स्थिरांक। जैसे इसको हम रखते हैं, भाग देते हैं 3x³ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5। मेथड वही रहेगा जैसे हम पहले 9th क्लास में पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पहली संख्या का भाग इसमें दिया जाएगा। जैसे भाग दे रहे हैं यहाँ पे ले लेते हैं 3x है, यहाँ पे पावर 3, इसमें एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो यहाँ पे 1x बन जाएगा। इस प्रकार 3x में तो यहाँ रख लेते हैं 3x। अब इसको वापस इससे पूरे ही पद से गुणा करेंगे, इसके नीचे रखेंगे। 3 को इससे गुणा किया तो 3x³, 3 को 2 से गुणा किया तो यहाँ पे 6 1 उधर स्क्वायर, फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे 3x। थोड़ी लाइन इस संख्या से थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी नीचे वाले जो चिन्ह है उनके विपरीत चिन्ह करना है यहाँ। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ अलग अलग चिन्ह है, मध्य वाला चिन्ह काम में नहीं आएगा। माइनस के 6 में से प्लस का कम किया तो माइनस के 5 बचे यहाँ पे। फिर आगे यहाँ हमारे पास में प्लस 2x माइनस के 3x माइनस के अधिक है प्लस 5। फिर वही उसी प्रकार उसी क्रम में अगली संख्या के पास में फिर इसका भाग देंगे। इसमें अभी दिए थे माइनस के 5 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का तो माइनस के 5, फिर वही गुणा करेंगे। अब अगली संख्या से गुणा करना है, माइनस के 5 से चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, फिर इसको करेंगे गुणा तो माइनस के यहाँ हुए हमारे पास में 10x, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस के 5। लाइन को दूर रखे, चिन्हों के जो विपरीत चिन्ह है वो। फिर इस प्रकार यहाँ 5 माइनस का, ये प्लस का, यह 10x प्लस का है, ये माइनस का है। इस प्रकार यहाँ 7x बड़ा है, उसी का चिन्ह बचेगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस, इस प्रकार 10 हुई है। अब यहाँ हमारे पास में लास्ट में यहाँ पे पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसलिए अब इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तो इसका जो भागफल है 3x माइनस 5 और शेषफल है 7x प्लस 10। अगला एग्जाम्पल है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में x स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना। उसी प्रश्न की तरह x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 क्रम से ये यहाँ प्रश्न का भी भाग देते समय ये घातें घट जाती है, गुणा करेंगे घातें वापस जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, इसका भाग इसमें देंगे तो घात घट जाएगी। तो यहाँ 3 में से 2 कम करेंगे, एक घात बचेगी तो यहाँ रखा। अब वापस गुणा करेंगे तो 2 घात यहाँ पे 1 इसके पास तो वापस 3 घात,
ऐसे ही इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 2x, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सजातीय संख्या को सजातीय संख्या के नीचे ही रखना है। वही दूरी बना के यहाँ माइनस में ये प्लस में, माइनस का यहाँ 3x² ऐसा का ऐसा, ये भी प्लस है 2x भी प्लस के, इस प्रकार समान चिन्हों को जोड़ना है और असमान चिन्हों को घटाना है। फिर अगले क्रम में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब यहाँ x² है 3x², यहाँ x², इसका भाग इसमें देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 3 बचे जो यहाँ रखे। फिर गुणा करेंगे माइनस के 3 को इससे वापस गुणा करने पे माइनस का 3x², माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 को 2 से गुणा करने पे 6। ध्यान देना है यहाँ पर भी ये 6 को सजातीय संख्या के नीचे ही रखना है, अन्यथा 7x के नीचे रख देंगे तो गलत हो सकता है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस चिन्हों के विपरीत, ये तो चले गए, यहाँ 7x है समान चिन्ह है इसलिए 9 हो जाएंगे। इस प्रकार इसका जो भागफल है वो x - 3 और शेषफल है 7x - 9। प्रश्न नंबर 3 बहुपद, इसके अगली एक्सरसाइज है पहले बहुपद से दूसरे बहुपदों को भाग करके जांच करके ये बताना है कि प्रथम बहुपद का इस दूसरे वाले बहुपद में भाग जाता है या नहीं जाता। अगर जाता है तो ये है पहले वाला बहुपद, इसका एक गुणनखंड है, और अगर नहीं जाता है तो एक गुणनखंड नहीं है। जैसे भाग देने पे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, क्रम इसका भी सही है। अभी हम भाग दिए थे वैसे, यहाँ पे x² है, यहाँ 3x⁴ है, भाग देते समय घातें घट जाती है तो यहाँ इसका भाग इस पहले वाली संख्या में देना है, तो भाग देते समय घात घट गई, कितनी बची 4 में से 2 कम हुए, 2 पावर बची, तो इस प्रकार 3x² गुणा करेंगे 3x⁴ गुणा करते समय घातें वापस घट जाएगी। फिर अगली से करेंगे प्लस हमारे 3 से गुणा करने पे 9x⁴, फिर अगले अंक से करेंगे तो चिन्हों का ध्यान रखते हुए सजातीय संख्या को सजातीय संख्या के नीचे, और फिर चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस में है ये माइनस में, 9 माइनस का है इसलिए माइनस ही आएगा, 9 में से 5 कम किया यहाँ तो 4 बच गए, 4x³ समान चिन्ह है इसलिए जोड़ दिया जाएगा, आगे जैसा है वैसा का वैसा। फिर माइनस है, माइनस के अंदर अपने पास में 4x, इसका भाग देने पे वापस वही गुणा किया तो माइनस का 4x³ माइनस 4x को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 12x², फिर माइनस के 4 को इसे 1 से गुणा करने पे माइनस के 4x, विपरीत चिन्ह, यहाँ पे प्लस के अधिक है इसलिए 2x², इधर भी 6x, फिर भाग देंगे इसमें, अब की बार यहाँ 2 अधिक है, x² समान थे तो इससे गुणा किया तो 2x², 2 को फिर 3 से किया तो 6x, और 2 को 2 से किया तो 2। इस प्रकार इसका जो शेषफल है जो कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, इसका भाग इसमें पूरा पूरा चला गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि g(x) बराबर में x² प्लस 3x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अगली जैसे x⁵ माइनस 4x⁵ प्लस x⁵ 2 प्लस 3x प्लस 1, इसे बहुपद के अंदर
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 का भाग दिया जाएगा। भाग देंगे घाते वही कटेगी, इसका भाग इसमें दिया तो यहाँ पे हमारे पास में x की पावर 2, फिर वापस गुणा करेंगे तो x की पावर 5, यहाँ माइनस है उसको इससे गुणा करने पे माइनस के 3x क्यूब, फिर अगली संख्या से गुणा किया x स्क्वायर, चिन्हों के विपरीत। यहाँ माइनस के 4 है, ये प्लस के हैं इसलिए माइनस का एक अधिक है, ये भी प्लस का है ये माइनस का, आगे जैसी संख्या वैसे की वैसी। यहाँ फिर आगे एक्सरसाइज अगली, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस। अब ध्यान ये देना है कि एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, इसमें से ये कट गया, लेकिन इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर भी एक है यहाँ पर भी एक है। इस प्रकार एक का भाग एक में देंगे एक ही आएगा, तो एक से किसी भी संख्या को गुणा करो वही संख्या वापस आती है। तो इस प्रकार एक्स क्यूब माइनस से, और यहाँ माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा 3x, और फिर यहाँ पर भी हमारे पास में माइनस, ये प्लस यहाँ माइनस है और प्लस, माइनस और प्लस है, ये भी माइनस है और ये प्लस है, एक भी प्लस का है एक भी प्लस का है, इसलिए दो प्राप्त हुए। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि अगर पहले बहुपद का भाग इस दूसरे बहुपद में पूरा पूरा चला जाएगा तो ही इसका ये गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का भाग देने पे शेषफल कितने प्राप्त होते हैं? 2 प्राप्त होते हैं, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है।